Audio Jungle. नमस्कार, न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत पतैली पश्चिमी पंचायत स्थित कोरबद्धा गांव के रहने वाले अकलू सहनी ने थैलीसीमिया नामक रोग से पीड़ित अपने 3 साल के बेटे की जिंदगी बचाने की गुहार बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार व स्थानीय विधायक आलोक मेहता से लगाई है। थैलीसीमिया रोग से ग्रसित बच्चे के पड़ोसियों का कहना है कि बच्चे के पिता के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ी बहुत उसके पास जो भी जमीन थी, अपने बच्चे के इलाज के लिए उसे भी बेच दिया है। हालात यह हो गई है कि जिस झोपड़ी में वह अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, उस झोपड़ी वाली जमीन को भी अपने बच्चे के इलाज के लिए गिरवी रख दिया है। घर में जो भी गहना जेवर था सभी इस इलाज में बेच चुका है। घर की हालत ऐसी हो गई है कि कभी कभी तो 2 दिनों तक पीड़ित बच्चे के परिवार वाले भूखे पेट सो जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 3 वर्ष पहले जब इस बच्चे की तबीयत खराब हुई थी और लोगों को पता चला था कि यह बहुत ही खर्चीला बीमारी है, तो पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों तथा स्थानीय लोगों ने भी थोड़ा बहुत मदद किया था, लेकिन अब यह लोग भी कनी काटने लगे हैं। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई है। इस संबंध में जब पीड़ित बच्चा शिवम कुमार के पिता अकलू सहनी से बातचीत की गई तो उन्होंने डबडबाई आंखों से कहा कि अपने आंखों के सामने वह अपने फूल जैसे बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता। जब बच्चा 3 माह का था तभी पता चला कि उसे थैलीसीमिया है, जिसके बाद वह समझा कि कोई साधारण बीमारी ही होगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि यह एक जानलेवा बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर का सारा खून सोख लेता है, जिसके बाद मरीज की मौत भी हो सकती है। उसी दिन से इस थैलीसीमिया रोग से अपने बच्चे को बचाने की जंग उन्होंने शुरू कर दी और इस जंग को वे विगत 3 सालों से लगातार लड़ रहे हैं। अभी तक उन्होंने समस्तीपुर सदर अस्पताल सहित जिला के विभिन्न दर्जनों निजी अस्पतालों तथा पीएमसीएच पटना व डीएमसीएच दरभंगा में अपने बच्चे का इलाज करवा चुके हैं, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। इधर कुछ दिनों से उनके बेटे की हालत और भी खराब हो गई है। पहले महीना में 1 यूनिट ब्लड चढ़ानी पड़ती थी, लेकिन अब 2 से 3 यूनिट ब्लड चढ़ाने की नौबत आ गई है, जिसकी वजह से उन्हें अब भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हालात ऐसे हैं कि उनके पास अपने बच्चे को बचाने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। जो भी उनके पास रुपया पैसा जमीन जायदाद था, सब बिक चुका है। उन्होंने अपने पीड़ित बच्चे की इलाज के लिए जिस झोपड़ी में वे रहते हैं, उस जमीन को भी उन्होंने गिरवी रख दिया है। पहले थोड़ा बहुत जिनसे आर्थिक मदद मिलती थी, उन लोगों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, आखिर कब तक हमारी कोई मदद करेगा? सबके अपने परिवार हैं। अंत में थक हार कर उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि अब सरकार से ही आश है, वही अब उनके बेटे की जान बचा सकती है, क्योंकि कर्नाटक में एक अस्पताल है जो इस बीमारी का इलाज कर सकता है। उस अस्पताल के प्रबंधन कर्मी से उनकी बातचीत भी हुई है, लेकिन इलाज बहुत महंगा है, जो उनके वश की बात नहीं है। अस्पताल कर्मी ने थैलेसीमिया के इलाज के लिए 20 से 25 लाख का खर्च बताया है, जो बगैर सरकार का साथ लिए बिना संभव नहीं है। आपको बता दें कि इस संबंध में जैसे ही न्यूज़ 20 बिहार की आवाज व पब्लिक ऐप के पत्रकार को जानकारी मिली, उन लोगों ने तत्काल पीड़ित परिवार को उजियारपुर के स्थानीय विधायक आलोक कुमार मेहता से मिलवाया, जिसके बाद उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता ने भी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य कोष से डॉक्टर द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले एस्टीमेट अर्थात इलाज पर खर्च आने वाली राशि का 50% तक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिसके लिए उन्होंने पीड़ित परिवार से कुछ दस्तावेज की मांग भी अविलंब की है, ताकि बच्चे को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जा सके। वहीं पीड़ित बच्चे के पिता ने देशवासियों से भी यह अपील किया है कि उनके बच्चे की जिंदगी अब पूरे देशवासियों के हाथ में है। अगर वह चाहें तो उनके बच्चे की जान बच सकती है, क्योंकि इलाज कराने के लिए उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अब तो पूरे देशवासियों से ही आस है। आपको बता दें कि थैलीसीमिया को जेनेटिक बीमारी कहा जाता है, जो आमतौर पर जन्म के साथ ही बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। थैलीसीमिया अमूमन 2 प्रकार का होता है, पहला माइनर और दूसरा मेजर। जिन बच्चों में थैलीसीमिया माइनर होता है, वह बच्चा करीब करीब स्वस्थ जीवन जी लेता है, लेकिन जिस बच्चा में थैलेसीमिया मेजर होता है,
उसे लगभग प्रत्येक 21 दिन बाद अथवा 1 महीने के अंदर 1 यूनिट खून चढ़ाना पड़ता है। थैलेसीमिया रोग एक प्रकार का रक्त विकार है जिसमें पीड़ित बच्चे के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पाता है और इन कोशिकाओं की आयु भी बहुत कम होती है, जिसके कारण इस बीमारी से पीड़ित बच्चे को बचकर 21 दिन बाद कम से कम 1 यूनिट बल पीड़ित बच्चे को चढ़ाया जाता है। उसके बाद भी इस बीमारी से ग्रसित बच्चे बहुत लंबी आयु तक जीवित नहीं रह पाते हैं। अगर कुछ लोग जीवित रह भी जाते हैं तो अक्सर किसी न किसी बीमारी से पीड़ित ही रहते हैं। इस बीमारी का सफल इलाज केवल बोन मैरो के द्वारा ही किया जाता है, जो काफी जटिल व खर्चीला होता है। बोन मैरो विशेषज्ञों की माने तो इस प्रक्रिया में करीब 20 से 25 लाख का खर्च आता है। न्यूज़ 20 बिहार की आवाज आप सभी देशवासियों से यह अपील करता है कि इस बच्चे के इलाज के लिए जो भी सहायता आप लोगों से बन सके जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सहायता एक बच्चे के साथ साथ उसके पूरे परिवार को जीवनदान देकर खुशहाल बना सकता है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज़ 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। जब 3 महीने का था तब मैं जांच कराया, तब इसको पता लगा कि थैलेसीमिया का मरीज है। मैं हर जगह इलाज कराते रहा, ब्लड चढ़वाते रहा हर महीने तक, जितना तक क्षमता था वो चढ़ाता रहा। अब ये 3 महीने से मेरे को महीने में 4 या 5 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो इसके लिए मेरे पास क्षमता नहीं रहा। मैं कई हॉस्पिटलों गया, हर जगह गया, पटना PMCH, DMCH हर जगह गया, वहाँ से हर जगह का रेफर का कागज़ हाथ में थमा दिया और मेरे पास कुछ बचा नहीं है जो मैं इलाज करा सकूं। घर बार जो भी था सब इसके चक्कर में मैं बेच दिया। अभी तक कितना पैसा खर्च हो गया होगा? अभी तक 12 लाख रुपया का लगभग खर्च हो चुका है। अभी तक 12 लाख खर्च हो गया जी। कहीं से अभी तक आपको ये जानकारी नहीं मिली है कि कहीं इसका इलाज है इसका या जानकारी मैंने पता करा था, कर्नाटका में है नारायण हृदयालय करके, वहाँ पे 20 से 25 लाख का पैकेज मांग रहा है। तो इतना पैसा है नहीं जो मैं इलाज करवा सकता हूँ। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि मेरा कुछ मदद करा जाए और इस बच्चे का आगे के लिए सोचा जाए। आप आम आवाम से भी कुछ अपील करना चाहते हैं? आम आवाम से यही कहता हूँ कि हमारा साथ दे और हमारे साथ हाथ बढ़ाने का हो सके हेल्प कर सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अकलू कुमार है, मैं कोरबद्दा का रहने वाला हूँ। बच्चे का क्या नाम हुआ? बच्चे का नाम शिवम कुमार है। थैलेसीमिया का ये पेशेंट है और 3 वर्ष का बच्चा है। उसके पिता आए बच्चे को लेकर, उन्होंने कहा कि ये 3 वर्षों से थैलेसीमिया का इलाज करा रहे हैं, घर बार सब बिक गया, बहुत गरीबी वाली स्थिति में है। आर्थिक विपन्नता को देखकर हम इस बच्चे के इलाज के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से उनको सहायता दिलाने का हम कोशिश करेंगे और हम विशेष रूप से लिखेंगे कि इनको कुछ विशेष सहायता दी जाए ताकि अपने बच्चों को बचाने की जो भावना है कम से कम उसको एक सपोर्ट मिले और बच्चा बच जाए।